हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है बड़े बड़े अंकों को जो है जोड़, गुणा, घटाना, भाग करना सीखेंगे। तो वीडियो को देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है जोड़ करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जोड़ में जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे के अंकों को जोड़ते हैं, ना कि आगे वाले को। अगर हम आगे से प्लस करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम पीछे की संख्याओं को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 8 6, फिर नीचे 6 5 4, फिर 9 8 7। इन संख्याओं को हमें प्लस करना है। तो देखिए सबसे पहले आप पीछे चलिए, पीछे कौन सी संख्या है, 6 4 7। पहले आप इन संख्याओं को प्लस कीजिए। तो सबसे पहले आप 6 में 4 प्लस कीजिए, 6 में 4 प्लस कीजिए, कितना आएगा, 6 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 10। तो फिर जो 10 आया उसके बाद उसमें 7 प्लस कीजिए। तो 10 में 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10 7 17। तो यहाँ पे हमें 17 मिल जाएगा। 6 में 4 प्लस किए 10, यहाँ पे देखिए फिर 10 जो आया 10 उसमें 7 प्लस करेंगे, 10 7 17। तो यहाँ पे कितना आया, 17। तो दोस्तों यहाँ पे हम 17 को जो है पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 17 को जो ये 7 है, मतलब दूसरा अंक है, पहला अंक क्या है 1 और दूसरा अंक जो है 7। तो यहाँ पे हम जो है दूसरा अंक लिखेंगे और पहले अंक को जो है यहाँ पे हासिल में रख देंगे। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना है, 8 5 8। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 में 5 प्लस करेंगे, यहाँ पे 8 प्लस 5। तो 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 5 13। यहाँ पे कितना है, 13। फिर 13 में 8 प्लस करेंगे, तो 13 में 8 प्लस करेंगे कितना होगा, 21। तो यहाँ पे 21 आया और हासिल हमारे पास कितना था, 1। तो उसमें जो है 21 में 1 को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे 21 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे कितना आया, 22। तो यहाँ पे हमें पूरा पूरा 22 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, दूसरा अंक। तो 22 का दूसरा अंक क्या है, 2। तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे और पहले अंक को उसको हम हासिल में यहाँ पे ऊपर रख देंगे। अब हम इन संख्याओं को प्लस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 में 6 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 4 में 6 प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 4 10। फिर जो 10 आया उसमें हम 9 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 10 प्लस 9, तो 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19। कितना है, 19। और हमारे पास हासिल कितना था, 2। तो यहाँ पे हम 19 में 2 को प्लस कर लेंगे। तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इस साइड जो है एक भी संख्या नहीं बचा है, तो यहाँ पे लास्ट में जो हम पूरा पूरा 21 को लिख लेंगे। तो ये हमारा जोड़ जो हुआ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम अगला जोड़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों हमने क्या कहा, सबसे पहले हम पीछे की संख्याओं को प्लस करते हुए आगे तक आएंगे। तो यहाँ पे कितना है, 9 2 1। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 में 2 प्लस करेंगे, तो 9 2 11। फिर 11 जो आया उसमें हम 1 को प्लस करेंगे। तो 11 में 1 प्लस करेंगे कितना आया, 12। तो यहाँ पे हम 12 को पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, दूसरी संख्या को। दूसरी संख्या क्या है, 2। तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे और पहली संख्या 1, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर हासिल में रख देंगे। अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 8 4 4। अब इसको हम जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12। फिर 12 आया, फिर कितना जोड़ना है, 4। 8 और 4 को हमने जोड़ा, 12 आया। फिर अब जो 12 आया उसमें हम 4 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 12 में 4 जोड़ेंगे कितना आया, 12 4 16। और 1 हासिल था हमारे पास, तो 16 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 17। तो यहाँ पे हम 17 का दूसरा अंक क्या लिखेंगे, 7, और पहले अंक को यहाँ पे हासिल में रख देंगे। अब हम आगे चलते हैं, क्या है, 4 6 2। तो यहाँ पे हम 4 में सबसे पहले 6 प्लस करेंगे, 4 प्लस 6। तो 4 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 6 10। फिर 10 आया, अब 10 में हम 2 को प्लस कर लेंगे। तो 10 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10 2
12 और एक हमारे पास हासिल था तो इसको हम प्लस कर लेंगे। 12 एक 13, तो यहाँ पे कितना है 13। तो यहाँ पे हम 13 की जो है 3 को लिख लेंगे, दूसरा अंक यहाँ पे और पहले अंक को यहाँ पे हासिल में रख देंगे। अब हम आगे जोड़ते हैं। यहाँ पे कितना 6 5 3। सबसे पहले क्या करेंगे 6 में 5 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 6 + 5, तो 6 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6 5 11। अब कितना है 11। अब 11 में हम 3 को प्लस कर लेंगे, तो 11 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 14। और यहाँ पे एक हमारे पास हासिल था तो 14 में उसको भी प्लस कर लेंगे, तो 14 एक कितना होगा 15। तो यहाँ पे हम 15 जो है पूरा लिख लेंगे, क्योंकि अब आगे यहाँ पे संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम 15 को पूरा लिख लेंगे। ये दोस्तों हमारा जोड़ कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे कितना हमें प्लस करना 4 3 2 5, फिर 1 5 6 3, यहाँ पे 5 4 3 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पीछे से संख्याओं को जोड़ते आएंगे। तो यहाँ पे कितना 5 3 7, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 5 में 3 को जोड़ेंगे, 5 + 3, तो 5 में 3 को जोड़ेंगे कितना है 8। फिर 8 में जो है अगली संख्या को जोड़ लेंगे, यहाँ पे कितना था 7, क्योंकि 5 और 3 को प्लस किया 8 है। अब 8 में हम 7 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना है 8 7 15। तो यहाँ पे हम 15 को पूरा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 1, दूसरी संख्या क्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 को लिखेंगे और इस पहली संख्या को जो है यहाँ पे हासिल में लिख लेंगे। अब हम आगे जोड़ते हैं 2 6 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 में 6 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 2 + 6, 2 में 6 को जोड़ेंगे 2 तो कितना होगा 8। अब 8 में हम 3 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 8 + 3 तो कितना होगा 8 3 11। अब हमारे पास एक हासिल था तो इसको हम प्लस कर लेंगे, तो 11 1 12। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है 12 की जो दूसरी संख्या है 2 उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और जो ये एक हासिल है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम आगे की संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या है 3 5 4, तो हम पहले क्या करेंगे 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 + 5 कितना है 8। अब 8 में हम जो है अगली संख्या को जोड़ेंगे क्या है 4, तो हम 8 में 4 जोड़ेंगे, तो 8 4 12। एक हमारे पास हासिल था उसको हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो 12 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 13। तो यहाँ पे हम 13 के 3 को लिखेंगे, मतलब दूसरी संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे और पहली संख्या को यहाँ पे हासिल में लिख लेंगे। अब हम 4 1 5 को प्लस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 में 1 को जोड़ेंगे, 4 + 1 कितना आएगा 5। अब 5 में हम 5 को प्लस कर लेंगे, तो 5 + 5 कितना होगा 5 5 10। और एक हमारे पास हासिल था तो इसको भी हम प्लस कर लेंगे, 10 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 11। तो दोस्तों यहाँ पे अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम 11 को पूरा लिख लेंगे। ये हमारा जोड़ जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 9 5 4, तो हम देखिए पीछे से ही संख्याओं को जोड़ते आएंगे आगे तक। तो देखिए 9 में सबसे पहले 5 को प्लस करेंगे, 9 + 5, तो 9 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 9 5 14। अब 14 में 4 को प्लस करेंगे, तो 14 में 4 को प्लस करेंगे कितने आएगा 14 4 18। तो यहाँ पे दोस्तों 18 के क्या आ जाएगा 8, क्योंकि दूसरी संख्या ही हमें यहाँ पे लिखना है और पहली संख्या को यहाँ पे हासिल में रखना है। अब हम इसे प्लस करेंगे, 8 में 0 प्लस करेंगे, तो 8 + 0, तो 8 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 ही। फिर उसमें 1 प्लस करेंगे, तो 8 में 1 प्लस करेंगे 9, और एक हमारे पास हासिल था तो हासिल को हम जोड़ लेंगे, तो 9 + 1 तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हम 10 की जो 0 को यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब दूसरी संख्या 0 को, पहली संख्या को हम हासिल में रखते हैं और दूसरी संख्या को यहाँ पे लिखते हैं। फिर क्या प्लस करना 6 प्लस में 3 प्लस में 2 करना है, तो 6 में सबसे पहले 3 को जोड़ लेंगे,
6 3 9 आया। अब 9 आया तो 9 में हम 2 को जोड़ लेंगे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 2 11। हासिल कितना था हमारे पास 1, तो उसको भी हम इसमें प्लस कर लेंगे। तो 11 में 1 प्लस करेंगे, 11 1 12। तो यहाँ पे हम 12 की 2 लिख लेंगे, मतलब दूसरी संख्या, और पहली संख्या 1 को यहाँ पे हासिल में रख देंगे। अब क्या प्लस करना हमें, 5 में 4 और 8 को जोड़ना है इसे। तो यहाँ पे हम 5 में पहले जो है 4 को प्लस कर लेंगे, तो 5 4 कितना होगा 9। अब 9 आया, अब 9 में हम अगली संख्या 8 को यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो 9 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 8 17। और यहाँ पे एक हासिल था हमारे पास, तो इसको भी हम 17 में प्लस कर लेंगे, तो 17 1 18। तो यहाँ पे देखिए 17 में एक हासिल था हमारे पास, इसको भी यहाँ पे प्लस कर लिया, तो 17 1 कितना हो गया 18। अब यहाँ पे हम देखें, अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 18 को हम पूरा लिख लेंगे। तो यही हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे दोस्तों हम घटाना करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम जोड़ में पीछे से संख्याओं को जोड़ते आते थे, वैसे हम घटाना में जो है पीछे से संख्याओं को घटाते आएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 7 8 9 1 2। यहाँ पे फिर हमें माइनस करना है, 5 9 8 7 5। तो यहाँ पे देखिए कितना है, ऊपर 2, नीचे कितना है 5। तो दोस्तों 2 में क्या 5 घटेगा, नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब घटे ना संख्या तो बगल वाले से एक उधार लेते हैं। क्या, तो 1 है, 2 क्या बोलता है 1 को, मुझे 1 उधार दे दो, तो 1 जो है इसके पास चला आता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, 1 जो इसके पास आता है वो 2 में प्लस नहीं हो जाता, वो इसके बगल में आता है, इसके बगल में। तो बगल में आएगा कितना बन जाएगा 12। तो अब यहाँ पे हम 12 में से 5 को घटाएंगे, तो कितना होगा, 12 में -5 7, कितना आएगा 7। तो यहाँ पे हम 7 को लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 1 था, वो तो चला गया 2 के पास, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा, मतलब यहाँ पे क्या बचा 0। अब 0 में से क्या 7 घटेगा, नहीं। तो अब 0 बोलेगा 9 को मुझे 1 उधार दे दो, तो 9 इसको 1 उधार देता है, तो यहाँ पे कितना बन गया 10। तो 10 में से अब 7 को यहाँ पे घटाएंगे, 10 - 7। तो 10 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 3। तो यहाँ पे हम 3 को लिख लेंगे। अब देखिए भैया यहाँ पे कितना था 9, लेकिन ये जो था 0 को 1 उधार दे दिया था, तो इसके पास कितना बचा 8। तो अब 8 में 8 को घटाएंगे कितना आएगा, 8 - 8 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम 0 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचा है 8, 8 में 9 घटाना है, तो 8 में 9 क्या घटेगा, नहीं। तो 8 बोलेगा 7 वाले से, अपने बगल वाले से 7 से बोलेगा कि मुझे 1 उधार दे दो, तो 7 इसको 1 उधार दिया, तो यहाँ पे कितना बन गया 18। अब 18 में हमें 9 घटाना है, तो 18 में 9 घटाएंगे कितना होगा 9। तो यहाँ पे हम 9 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितना था 7 था, लेकिन 1 जो है इसको उधार दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 6। तो अब हम 6 में से 5 को घटा देंगे, तो यहाँ पे 6 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे हम 1 को लिख लेंगे। तो ये जोड़ का हमारा जो आया आंसर हो गया घटाने का। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगला घटाना सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कौन सी संख्या है, 9 2 1 3 4 5 में हमें घटाना है 7 4 8 9 7 6 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पीछे की संख्याओं को आगे तक घटाते हुए आएंगे। तो यहाँ पे कितना है 5 और नीचे कितना है 6, तो हमें 5 में से 6 को घटाना है। तो क्या 5 में से 6 घटेगा, नहीं। तो 5 जो है 4 को मतलब अपने बगल वाले की संख्या से बोलेगा कि मुझे 1 उधार दे दो, तो 4 इसको 1 उधार दे देगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 15। तो 15 में हमें 6 माइनस करना है, 15 - 6 तो कितना आएगा 9। तो यहाँ पे हम 9 को लिख लेंगे। अब भैया देखिए यहाँ पे कितना था 4, लेकिन 1 उधार इसको दे दिया था, कितना बचा 3। अब हम 3 में से 7 को घटाएंगे, तो क्या 3 में से 7 घटेगा, तो नहीं। तो 3 जो है अपने बगल वाली संख्या से 1 उधार मांगेगा, तो 3 जो है इसको 1 उधार दिया, तो कितना बन गया 13। तो यहाँ पे हमें 13 में 7 को घटाना है।
तो 13 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 6। तो यहाँ पे हम 6 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 था लेकिन एक इसको उधार दे दिया था, कितना बच गया यहाँ पे 2 बच। तो अब 2 में हमें 9 को घटाना है, तो 2 में 9 घटेगा नहीं, तो 2 जो है अपनी बगल वाली संख्या से एक उधार मांगेगा। तो 1 जो है इसके पास चलाएगा, कितना हो गया 12। तो 12 में हमें 9 को घटाना है, 12 माइनस 9। तो 12 में 9 घटेगा तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे हम 3 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 था लेकिन 1 जो है इसके पास चला गया था, तो यहाँ पे कितना बचा 0। अब 0 में 8 को हमें घटाना है, तो 0 में 8 क्या घटेगा नहीं, तो 0 जो है अपनी बगल वाली संख्या से एक उधार लेगा। तो 2 जो है इसको एक उधार दे देगा। यहाँ पे कितना बना 10। अब 10 में 8 घटाएंगे, 10 माइनस 8। तो 10 में 8 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना था 2 पर जो है इसको एक उधार दे दिया था, तो यहाँ पे कितना बचा 1। अब 1 में हमें 4 माइनस करना है, तो 1 में 4 घटेगा नहीं, तो 1 जो है अपनी बगल वाली संख्या 9 से कहेगा कि 1 हमें उधार दे दो। तो 9 जो है इसको 1 उधार दिया तो कितना बना 11। अब ये हमें 11 में 4 माइनस करना है, तो यहाँ पे 11 माइनस 4। तो 11 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 7। तो यहाँ पे हम 7 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना था 9, पहले 9 था लेकिन 9 जो है इसको एक उधार दे दिए थे, तो यहाँ पे कितना बचा 8। अब 8 में हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हम गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों गुणा में भी हम क्या करते हैं, पीछे से यहाँ से संख्याओं को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या क्या है 1 5 9 0 का गुणा हमें जो है 1 0 7 से करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 7 का गुणा 0 में करेंगे। क्या करेंगे 7 का गुणा 0 में, फिर 7 का गुणा 9 में। आप सबसे पहले देखिए इन दोनों संख्याओं को आप भूल जाइए। सबसे पहले हमारे पास समझिए कि 7 है, तो 7 का हम जो है ऊपर सबसे पहले जितनी भी संख्या है उसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो आइए हम करते हैं 7 का गुणा हम 0 में करेंगे सबसे पहले। तो 7 गुणे 0, तो 7 में अगर हम किसी भी संख्या का जो है 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0 ही। तो 7 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आया 0। फिर 7 का गुणा 9 में करेंगे, तो 7 गुणे 9। तो 7 का गुणा 9 में करेंगे कितना का 7 9 63। आप टेबल पढ़िए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 8 56, 7 9 63। तो यहाँ पे कितना है 63। तो यहाँ पे हम 63 को पूरा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसमें भी हम दूसरी संख्या को लिखेंगे। दूसरी संख्या क्या है 3, पहली संख्या 6। तो पहली संख्या को हम क्या करते थे हासिल में रखते थे और दूसरी संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 को हम यहाँ पे हासिल में रख देते हैं। अब 7 का गुणा हम 5 से करेंगे, तो 7 गुणे 5। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पचे 35, और जो हासिल था उसको हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर लेंगे। तो 35 में हम 9 जोड़ेंगे कितना होगा 44। 35 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 44। तो यहाँ पे हम 44 को पूरा नहीं लिखेंगे, हम दूसरी संख्या लिखेंगे यहाँ पे 4 को, और पहली संख्या को यहाँ पे हासिल में रखेंगे। अब हम 7 का गुणा 1 में करेंगे। तो 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम यहाँ पे कितना है 7 एकम 7, और जो हासिल हमारे पास 4 है उसको हम प्लस कर लेंगे इसमें। तो 7 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 4 11। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अब 1 के बाद क्या कोई संख्या है इधर नहीं, तो हम जब कोई संख्या नहीं बचता तो वहाँ पे हम संख्या को पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 11 को लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों 7 का गुणा जो है हमने ऊपर जितनी भी संख्या है सभी में कर लिया। अब हम क्या करते हैं नीचे जो है एक गुणा का निशान बनाते हैं। अब हम करते हैं दूसरी संख्या, मतलब यहाँ पे कितना 0। अब 0 का हम सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। तो 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 0 में 0 ही आएगा।
फिर 0 का गुणा 9 में करेंगे तो देखिए हमने बताया था 0 का गुणा आप किसी भी संख्या से कीजिए उसका आंसर 0 ही आएगा। तो 0 का 9 में करेंगे तो 0, फिर 0 का गुणा 5 में करेंगे तो फिर 0, फिर 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0। तो देखिए 0 का सभी संख्याओं में कर लिया। अब यहाँ पे पहली बार 1 का गुणा निशान लगाए थे, अब यहाँ पे 2 बार गुणा का निशान लगाएंगे। अब क्या बचा 1। अब 1 का हम जो है ऊपर वाली सभी संख्याओं से गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, फिर 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, फिर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 पंचे 5 ही, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या नीचे नहीं बची, हमने सभी संख्याओं का ऊपर सभी संख्याओं से गुणा कर लिया। अब हम क्या खींचेंगे एक लाइन। अब इन सभी संख्याओं को हम प्लस कर लेंगे। तो 0, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 4 में 0 0 जोड़ेंगे तो 4। अब यहाँ पे 9, 0 1, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 1, 9 प्लस 1, 9 1 10। तो 10 के यहाँ पे हम 0 दूसरी संख्या को लिखेंगे, 1 को जो है हासिल में यहाँ पे रख देंगे। तो अब 5 में 1 जोड़ेंगे 5 1 6 और 1 हमारे पास हासिल था तो 6 1 7 और यहाँ पे 1। तो दोस्तों ये हमारा जो गुणा था वो कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर हो। अब यहाँ पे जो है अगला गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, हम पीछे से ही संख्याओं का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना 0 2 7। तो सबसे पहले हम 0 का जो है ऊपर जितनी भी संख्या है उसमें गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 2 का सभी संख्याओं के साथ करेंगे, फिर 7 का सभी संख्याओं के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 0 का गुणा 5 में करेंगे तो 0 पंचे 0। फिर दोस्तों यहाँ पे 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 का गुणा 1 में करेंगे तो फिर 0, फिर 0 का गुणा 2 में करेंगे तो फिर 0, फिर 0 का 0 में करेंगे तो फिर 0, फिर यहाँ पे 0 का गुणा 1 में करेंगे तो फिर 0। फिर हम क्या करते हैं एक बार गुणा का निशान लगाते हैं। अब देखिए 0 का सभी संख्याओं के साथ गुणा कर लिया। अब हम क्या करेंगे 2 का गुणा सभी संख्याओं के साथ। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 गुणे 5, तो 2 पंचे 10। तो यहाँ पे हम 10 की जो है दूसरी संख्या को लिखेंगे 0, दूसरी संख्या क्या है 0, तो यहाँ पे 0 को लिख लेंगे। पहली संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए पहले क्या किए 2 का गुणा 5 में अब कर 2 का गुणा 5 में कितना आया 10। तो यहाँ पे हम 10 के 0 को यहाँ पे लिख लिए, दूसरी संख्या ही हमें यहाँ पे लिखना है और पहली संख्या 1 को यहाँ पे हासिल में रख देना। अब 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 कितना है 2 और 2 जो है 1 हासिल था तो 2 में 1 को प्लस कर लेंगे तो 2 1 3। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 2 ना 4, फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2। अब यहाँ पर हम डबल बार गुणा का निशान लगाएंगे। अब कितना बचा 7, 0 और 2 का गुणा हमने सभी संख्याओं के साथ कर लिया। अब 7 का गुणा इन संख्याओं के साथ करेंगे तो 7 गुणे 35, यहाँ पे 7 गुणे में 35। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 बचे 35। तो यहाँ पे कितना है 35 का हम कितना लिखेंगे 5, मतलब यहाँ पे दूसरी संख्या, और 3 को यहाँ पे हम जो है हासिल में रख देंगे, यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिए 7 का गुणा हमने 5 में किया कितना है 35 के 5 हासिल 3। अब 7 का गुणा हमें 1 में करना है तो 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 1 कम 7 आया और 7 आया, और जो हमारे पास हासिल था 3 उसको हम इसमें प्लस कर लेंगे तो 7 3 10। तो यहाँ पे हम 10 के कितना लिखेंगे 0 और 1 जो है उसको हासिल में रख देंगे। अब यहाँ पे हमें 7 का गुणा 2 में करना है तो 7 का गुणा 2 में करेंगे 7 दूनी 14, 1 हासिल था 14 1 15, कितना है 15। तो हम यहाँ पे 15 की 5 लिखेंगे और हासिल को यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 हासिल था तो 0 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 1। अब 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 1 कम 7,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों संख्याओं का जो है इन सभी संख्याओं के साथ गुणा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इन संख्याओं को जो है प्लस कर लेंगे। इन संख्या को तो 0 0 में 0 जुड़ा 0, तो यहाँ पे 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 7। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम जो है भाग करना सीखेंगे। तो देखिए हमें 88 भागे 4 मतलब 88 में जो है 4 का भाग करना है 400 में। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितना है 4, तो हमें देखिए यहाँ पे कितना 88, तो यहाँ पे हम जो है एक एक संख्या का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे मतलब 8 और ये 8, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 8। तो 4 का टेबल आप पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 बार पढ़ेंगे तो आप कितना आएगा 12, जो कि 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम 2 बार ही पढ़ेंगे। तो 4 दूना 8, कितनी बार पढ़ रहे हैं 2 बार, तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 दूना 8, 4 का गुणा जो है 2 में होता है, तो 4 गुणे 2 कितना आएगा 8। तो यहाँ पे हम 8 को यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 4 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा 2 बार, तो 4 का गुणा जो है 2 में होता है, तो कितना आता है 8। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे हम 8 को नीचे लिख लेंगे। तो अब इसको माइनस कर देंगे। तो 8 में 8 गए 0। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो है अगली संख्या को उतारते हैं। अगली संख्या क्या है 8, तो यहाँ पे 8 को हम लिख लेंगे। अब 4 का टेबल पढ़िए कि अब 8 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 का 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, कितना आया 0। तो यहाँ पे अब आगे कोई संख्या नहीं बची, तो यहाँ पे जो 22 आया ये हुआ हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें जो है 48 में जो है 4 से भाग करना है। तो यहाँ पे आप एक एक संख्या का पेयर बना लीजिए। 1 4 यहाँ पे 8। तो यहाँ पे 4 का टेबल हमें पढ़ना है। तो 4 का टेबल पढ़िए आप कि यहाँ पे 4 से ज़्यादा न जाए। तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8, जो कि 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ले जाएंगे। तो 4 एक कम 4, फिर यहाँ पे क्या करते हैं इसको माइनस। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 4 में 4 गए 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगली संख्या को उतारते हैं, कितना 8। तो यहाँ पे 8 को लिख लिए। अब 4 का टेबल पढ़िए कि आप 8 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 8 में से 8 गए 0। तो यहाँ पे हम 48 में 4 से भाग दिए तो कितना आया 12। तो यहाँ पे हमारा 12 आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।